क्या अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को मुस्लिम समुदाय से नफरत है? उनको आप जरा सा भी अगर कोई मुस्लिम साउंडिंग सरनेम या मुस्लिम साउंडिंग बात या मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई बात आप बोल दें तो वो हर चीज को जोड़ करके या तो जिहाद से जोड़ देंगे या फिर कोई नफरती बात कर देंगे। एक ताजा मामला असम से सामने आया है जिसमें उन्होंने रिपोर्टरों तक को नहीं छोड़ा, रिपोर्टरों के पूछे गए सवालों तक को नहीं छोड़ा और उसमें भी उन्होंने मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया। तुम और तुम्हारे जैसे ऐसी जैसी बात कर दी। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं, जिसकी वजह से अब थैंक गॉड फॉर दैट सारी जितनी भी पत्रकारों की यूनियन है सब एक साथ हो गई है। चाहे वो जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ असम हो या फिर गुवाहाटी प्रेस क्लब हो या फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, सब तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पत्रकार के पक्ष में और हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। ऐसा क्या कर दिया? दरअसल आपको सुनाना चाहते हैं एक बयान जो कि असमिया में है, तो आपको हिंदी में तो नहीं समझ में आएगा, तो बाद में उसका थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन एक संदर्भ पहले बता देते हैं बयान सुनाने से पहले। संदर्भ ये है कि एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आप अपने क्षेत्र में पहाड़ों को क्यों कटवा रहे हैं, जिस पर भड़क करके मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो उस पत्रकार का नाम पूछा। जब उसने अपना नाम शाह आलम बताया तब उनका गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा और उन्होंने यूएसटीएम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं मुहिबुल हक, उससे तुलना करके ये बोला, तुम और तुम्हारे जैसे लोग, मुहिबुल हक जैसे लोग चाहते ही नहीं है कि हम जीवित रहें, कि हम असम के लोग जिंदा भी रहें या नहीं। आइए सुनते हैं वो बयान। লগতে আমচাঙৰ বিষয়টো আছে, মান্দাকাটাৰ বিষয়টো লগত গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ কি ইছ্যু আছে? মান্দাকাটাৰ পৰা গুৱাহাটীত পানী আহিলেতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আহিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকৰ ব্ৰেইনটো ইমান পয়জন কৰি দিছে, এনেকে জাতি থাকিব নেকি? গোটেই বিষয়টো চাই সেউজীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই সেউজীকৰণৰ বিষয় উঠোৱা নাই ন, গুৱাহাটীত পানী অহা। তাৰমানে আপোনালোকৰ মাইণ্ডবিলাক ইমান পয়জন কৰি দিছে। আপোনাৰ নামটো কি? চাহ আলম। আপোনালোক চাহ আলম বা ইউএছটিএমৰ মহিবুল হক, আপোনালোকে চব বস্তু যেনেকে মিলাই দিছে আমি থাকিম। এইটো প্ৰতিদিনেও কৰিছে, কেইবাটাও নিউজ চেনেলে কৰিছে। মই চাহ আলমক প্ৰশ্ন সুধিম যে কেতিয়াবালৈকে আমিবোৰ থাকিম নে নাই অসমত? আমাক থাকিব দিব নে নাই? কেতিয়াবা এই কথাখিনি কব, কেতিয়াবালৈকে আমি থাকিব পাৰিম নে নাই সেই বস্তুটো চাহ আলম মহিবুল হকে আমাক বুজাব লাগিব না, হয়নে? আজি কালি আই নাহি নহয় নহয়, আমি একো নাই, খালি মই হাঁহিয়াই কৈছো যে আমি এখন অসমত থাকিব পাৰিম নাই এইটো আমাক বুজাই দিব। বিষয় যিহেতু চৰ্চা সেইকাৰণে সুধিলো। চৰ্চিত বিষয় কাৰণে কৈছো, আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় হ'ল ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ। গতিকে চাহ আলম মহিবুল হকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰামেশ্বৰ তেলীক থাকিব দিব নাই, এইটো কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰি লওঁ। আমছুৱে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি কৈছে, দিল্লীত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব। আমছুৱে যিমানে প্ৰতিবাদ কৰে এইটো মোৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট। তাৰমানে কৈ যাব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আছিল যে সি আমছুৰ লগত কাজিয়া লাগিছিল, আমছুৰ লগত যুঁজিছিল, চাৰেণ্ডাৰ কৰা নাছিল। মোৰ নামটো ইতিহাসত মই তেনেকেই লিখি যাব বিচাৰো যে থকাৰ দিনাখনলৈকে বীৰৰ দৰে যুঁজি থাকিল, তেনেকেই মোৰ নামটো লিখি যাওক আৰু তেনেকেই মোৰ নামটো লিখি দিয়ক। উত্তেজিত কৰি আছে ৰাইজক, দিল্লীত নাই উত্তেজিত কৰিলেও ইয়াত মই আছো, একো কৰিব নোৱাৰো। মোৰ কাম আছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল কালি পাছ কৰোৱা, পাছ কৰাই দিম। উত্তেজিত কৰি থাকিব, উত্তেজিত কৰিলেও কাজিৰ দোকান বন্ধ। যিমানে উত্তেজিত নহওক কিয় এটা কামত লাগিছো যেতিয়া তাক চেষ্টা কৰিম। तो ये एसएमईज में आपने बयान सुना। अब मैं आपको जरा संदर्भ बता दूं कि हुआ क्या है। दरअसल 5 अगस्त को गुवाहाटी में बाढ़ जब आई और एकदम पानी भर गया गुवाहाटी में, आप जानते हैं कि असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है वहां पर, और गुवाहाटी शहर में जब पानी भरा तो उस समय हेमंत बिस्व शर्मा ने एक नायाब और अनोखा आरोप लगाया जिसको उन्होंने कहा लैंड जिहाद। वो कहते हैं कि ये लैंड जिहाद मेघालय में हुआ है जिसकी वजह से गुवाहाटी में पानी भर गया है। गुवाहाटी के अपने लोग ही इसका यकीन नहीं कर रहे।
तो उनका ये कहना है कि दरअसल गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी है जो 2008 में बनी थी, उसका नाम है यूएस, माफ कीजिएगा, शर्मा ने ये बोला है कि मेघालय में एक 2008 में यूनिवर्सिटी बनी थी यूएसटीएम के नाम से, जिसके फाउंडर थे 2008 में महबूल हक। वो एक बंगाली मुसलमान हैं और असम के करीमगंज के रहने वाले हैं। और इस मेघालय की यूनिवर्सिटी जो कि असम के करीमगंज के एक इंसान मोहिबुल हक ने बनाई है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में। हेमंत बिस्व शर्मा का मानना है कि ये मोहिबुल हक ने गुवाहाटी डुबा दिया, क्योंकि इन्होंने जब यूनिवर्सिटी बनाई तो पेड़ काट डाले, पहाड़ काट डाले और यूनिवर्सिटी अपनी बसा ली और लैंड जिहाद कर दिया, जिसकी वजह से गुवाहाटी में बाढ़ आ गई। गुवाहाटी के अपने लोगों का ये कहना है ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने एकदम बेतरतीब तरीके से कहीं भी सड़कें निकाल दी, कंक्रीट का जंगल कर दिया है, वहां से ये सब दिक्कतें आ रही हैं, ना कि मेघालय में एक यूनिवर्सिटी बनने से। बहरहाल अब ये आर्गुमेंट तो दे दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को ये लगा कि इससे पहले कि गुवाहाटी के लोग खड़े होकर के और नाराजगी जाहिर करें, ज्यादा अच्छा ये होगा कि एक पन दो काज, थोड़ा सा कुछ ऐसी बात कर दें कि एक विशेष तबका बदनाम हो जाए, एक विशेष तबका जो है वो दूसरे तबके के खिलाफ नफरती बोल बोलने से खुश भी हो जाए और साथ में ये बाढ़ वाली बात भी मैनेज हो जाए। तो नफरत से बाढ़ की बात हम निकाल ले जाते हैं। तो ये तो बात हुई थी 5 अगस्त की। फिर आई तारीख 21 अगस्त, जब इसी तरीके की बातें मुख्यमंत्री फिर कर रहे थे और जब उन्होंने दोबारा ये बात करने की कोशिश की तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप उनके पहाड़ काटने की बात कर रहे हैं और पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, आपके अपने क्षेत्र में यानी कि मंदकाटा में जो मुख्यमंत्री के जलुकबारी कंस्टिट्यूएंसी में आता है, वो कहते हैं वहां पर भी तो पहाड़ कट रहे हैं। तो आपको दूसरे के तो पहाड़ दिख रहे हैं, आपके अपने क्षेत्र में जो पहाड़ आप काट रहे हैं वो, यानी कि मेघालय में आप पर्यावरण की चिंता करते हैं, क्लाइमेट चेंज की चिंता करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की आपको बहुत चिंता है, अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में आपको चिंता नहीं है। ये सवाल जो है वो अनकंफर्टेबल था और क्योंकि अनकंफर्टेबल सवाल था, असहज होते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, तो पट्ट से, जैसे उनकी आदत है, ये वही हैं जो कि बॉडी डबल फेम, आज तक वो बॉडी डबल राहुल गांधी का जो उन्होंने बोला था वो अभी आ ही रहा है, पता नहीं कहां है, जब आएगा तब पता चलेगा। तो तुरंत इनको तकलीफ हुई तो इन्होंने रिपोर्टर साहब से पूछ डाला उनका नाम कि भाई आप कौन। रिपोर्टर ने बोला मेरा नाम शाह आलम। तुरंत दिमाग में चाचा चौधरी का दिमाग जो है, जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो हेमंत शर्मा, चाचा चौधरी तो एक बिलवेड कैरेक्टर थे, लेकिन इनका दिमाग भी कंप्यूटर से तेज चला और कंप्यूटर से तेज चले हुए दिमाग लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा ने सोचा शाह आलम, यूएसटीएम, उसका मालिक मोहिबुल हक, शाह आलम, मोहिबुल हक, जोड़ दो, लैंड जिहाद, ये मुसलमान, जीने नहीं दोगे, वो कनेक्शन उन्होंने खट से ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया और तुरंत उसी समय वो बोल पड़े कि तुम मोहिबुल हक जैसे लोग चाहते हो कि नहीं कि हम लोग जिंदा रहें, हम जिंदा रहें भी या ना रहें। एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो एक रिपोर्टर के ऊपर, जैसे कि गुवाहाटी में जो बाढ़ आई है उसके लिए शाह आलम जिम्मेदार। मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई चीज होती है तो बीजेपी की तरफ से ट्रबल शूटर कौन है? वो कौन है जो कि लगातार अपने आप को ऐसे साबित करते हैं कि मैं हनुमान की तरह पहाड़ उठा करके, संजीवनी पहाड़ उठा करके ले आऊंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक रिपोर्टर का जवाब नहीं दे पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो 2008 में बनी थी वो अब बाढ़ कर रही है, यानी 2008 में पेड़ कटे होंगे, 2008 में पहाड़ कटा होगा, यूनिवर्सिटी बसी होगी, तो अगस्त 5 2024 को जो गुवाहाटी में बाढ़ आई है वो 2008 के कटे हुए पेड़ों की वजह से आई और वो भी मेघालय। और अपने क्षेत्र में जो आप पहाड़ काटे दिए दे रहे हैं उसका कुछ नहीं, वो अगर पूछ दिया तो ये शाह आलम जैसे लोग, तुम लोग। हेमंत बिस्व शर्मा जी, मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत आप लाते कहां से? ये पहले से ही थी या ये नई नई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ करके और नफरत बोल बोल करके आपको लगता है कि बात बन जाएगी।
आपकी इस तरीके की बात से ऐसे लग रहा है कि आपकी नफरत भी नई नई है। आपके अंदाज से ये लगता है कि आपकी नफरत भी नई नई है, क्योंकि ये तो ठीक तरीके से की हुई नफरत भी नहीं है। बस हां, ये एक चीज जरूर साबित करती है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। वरना गुवाहाटी में आई हुई बाढ़ के लिए लैंड जिहाद जैसे शब्द बोलना और उसके बाद पत्रकारों को भी जोड़ देना, उससे पत्रकार के धर्म को देखना, पत्रकार के धर्म पर धार्मिक टिप्पणी करना और बहुत ही अभद्र टाइप से उसको लिंक करना, यह आपको शोभा नहीं देता हेमंत बिस्व शर्मा। बहुत राइटफुली सो अलग अलग जो एजेंसीज हैं अब सवाल उठा रही हैं। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी यूनियन, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ असम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। मैं जल्दी से वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं क्योंकि वो बताना जरूरी है। वो कहते हैं, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन पुट फोर्थ बाय अ लोकल जर्नलिस्ट, चीफ मिनिस्टर रेफर्ड टू हिज रिलीजियस आइडेंटिटी टू मेक ट्रिवियल रिमार्क। दिस इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड एंड अनकॉल्ड फॉर। इसके बाद गुवाहाटी प्रेस क्लब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं, पर्सनल अटैक ऑन अ जर्नलिस्ट based on his religion is not expected from a chief minister who also undermined the rights of a journalist to ask questions. उसके बाद एक और स्टेटमेंट भी आया है। आप जानते हैं प्रेस क्लब की तरफ से भी, ऑफ इंडिया की तरफ से भी, अलग अलग प्रेस बॉडीज जो हैं वो ये सवाल अब उठा रही हैं, उठाना भी चाहिए। In the latest case, the chief minister pulled the religious identity of a journalist into context without any apparent relevance. We urge all political leaders to ensure no recurrence of such instances in the future and show dignity to their position as well as the role of the media. यानी कि आप थोड़ा तो कदर कीजिए। आपसे एक सवाल ही पूछा गया था, लेकिन आपकी बौखलाहट बता रही है कि सवाल ने आपको परेशान किया। आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप शायद सच नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे होते तो इतने बौखलाए बौखलाए नहीं होते और नफरत का सहारा तो बिल्कुल ना लेना पड़ता। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।